बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान ताइवान को लेकर रूस द्वारा दिए गए बयान से हर कोई हैरान है। जहां इसे चीन के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है, वहीं ताइवान इससे नाखुश है। दरअसल चीन ने औपचारिक तौर पर ताइवान को चीन का हिस्सा बना लिया है, जिससे नाराज होकर ताइवान ने चीन को खूब हड़काया। ताइवान ने एक चीन सिद्धांत का समर्थन करने वाले रूस चीन के संयुक्त बयान की घोर निंदा की, साथ ही चीन की भी जमकर आलोचना की। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह से कुछ घंटे पहले मुलाकात की और एक संयुक्त बयान जारी किया। इस मुलाकात के बाद चीन ने जहां रूस को समर्थन देने की बात कही, वहीं रूस ने ताइवान को चीन का अविभाज्य हिस्सा घोषित कर दिया। वहीं पूरे मामले को लेकर ताइवान ने ऐसे किसी भी दावे से साफ इनकार कर दिया है और कहा कि ताइवान और चीन एक दूसरे के अधीन नहीं है और चीनी सरकार ने कभी ताइवान पर शासन नहीं किया। ताइवान के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है कि चीन सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताइवान का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है और उसे अन्य देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को उनकी इच्छा और तथ्यों के खिलाफ उनके काल्पनिक एक चीन सिद्धांत का उपयोग करके झूठी टिप्पणी करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, बेहद सख्त लहजे में ताइवान ने एक कड़ा संदेश भी दिया और चेताया कि चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरों का इस्तेमाल कर ताइवान पर दावा न ठोके। ताइवान के विदेश मंत्रालय द्वारा दिए गए इस बयान में कहा गया है कि ऐसा करके चीन अपनी विस्तारवादी सोच को सबके सामने रख रहा है। चीन का ऐसा करना और बोलना चीन के असली चेहरे को उजागर करता है। मंत्रालय ने आगे कहा कि शीतकालीन ओलंपिक से पहले संयुक्त बयान जारी करना ताइवान के लोगों के मन में उसके खिलाफ घृणा को और भी बढ़ाने वाला है। बयान में कहा गया कि ये ओलंपिक रिंग्स जो शांतिपूर्ण भावना का प्रतीक है, उसका अपमान हुआ है। ताइवान चीन और रूस के इस दावे को ठुकराता है। साथ ही इस बयान को जल्द ही लोकतांत्रिक देशों द्वारा अवमानना में शामिल किया जाएगा। ताइवान द्वारा ये भी कहा गया कि एक चीन सिद्धांत बीजिंग और अन्य देशों के बीच राजनयिक संबंधों का आधार है और कोई भी देश जो ताइवान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देता है, वो चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।